जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। हर सत्संग एक अनुभव होता है जहां शब्द नहीं सिर्फ भाव बोलते हैं। अगर आपको भी गुरुजी की महिमा ने कभी स्पर्श किया है तो कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें, क्योंकि जब हम प्रेम और श्रद्धा के भाव साझा करते हैं तो वो और गहराते हैं और हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की श्रद्धा जगा दे। तो चलिए संगत जी, देर न करते हुए अब सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी प्रियंका गुड़गांव से अपने पति अंकल की तरफ से ये शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का आदेश आया हुआ है कि बेटी तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है अपने पति की तरफ से। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी के, आज समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सत्संग सुनाऊं। गुरुजी की तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं मेरे पति अंकल के ऊपर कि मैं क्या ही बताऊं। एक सबसे पहले तो अगर आप छोटी सी बात समझो, हर एक इंसान को कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है अपना जीवन चलाने के लिए। लेकिन किसी कारणवश मेरे पति अंकल की जो फैक्ट्री थी पंजाब में, वो उनको बेचनी पड़ गई और वो पिछले 3 साल से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टी बनाई थी उसी को बेच के घर का हमारा सारा सब चल रहा है। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी आप सभी को। गुरुजी ने कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अगर हम बेसिक चीजों की बात करें तो गुरुजी ने हमें झोली भर भर के दिया है और नीड्स तो हमारी सारी पूरी हुई हैं, लेकिन वांट्स का तो क्या है, अनलिमिट होती है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। गुरुजी ने वो भी इच्छाएं पूरी की हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी। लेकिन पिछले 3 साल से जिसका कोई काम नहीं हो, कहीं से कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं हो, वो फिर भी इतने ऐशो आराम से ठाठ से रह रहा हो। इस बीच हमें गुरुजी ने नया घर भी ब्लेस किया। हमने घर में शिफ्टिंग भी की, हमने घर में इतना अच्छा हमने वेलकम पार्टी भी करी और इतना सुंदर गुरुजी ने घर भी बनवाया हमारा। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा। सब गुरुजी ने एक के बाद सब करते चले गए। ऐसा मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना सब कुछ इतनी स्मूथली हो सकता है। संगत जी, कई बार तो जब अपने आप को देखती हूँ, अपना पास्ट देखती हूँ, तो ऐसा लगता है सब कुछ चमत्कार की तरह ही है। और बस सब गुरुजी की बस ऐसे ही मेहर बनी रहे। और जो पति अंकल का काम बंद पड़ा है, जो अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या काम करे, बहुत हाथ पैर मार लिया, कभी इधर की सोचते हैं, कभी वो काम सोचते हैं, लेकिन कोई भी काम समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी से बस यही अरदास है, गुरुजी अब बहुत टाइम हो गया, मुझे पता है आपने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम हो गया। अब कोई भी काम आपको जो ठीक लगता हो ना, आप उनका फिर से वो काम स्टार्ट करवा दीजिए। और जो भी समस्याएं हैं या जो भी कर्म है, आप हाथ पकड़ के कटवा दीजिए। मुझे पता है कि जो भी हमारे साथ होता है या अंकल के साथ हो रहा है, सब हमारे कष्ट ही है, हमारे पिछले जन्म की कर्म ही है जो आप एक एक करके काट रहे हो हमारे। और आप ही कटवा सकते हो, हमें तो हिम्मत भी नहीं है कि हम काट सकें। तो गुरुजी आप कटवा दो, मेहर करो हम सब पे। हम तो किसी लायक ही नहीं है। जो भी करना है आपने करना है, आपने ही करवाना है। हम नहीं कर सकते गुरुजी, हम नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपसे अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी महाराज मेहर करो, सबको मेहर करो। जो भी जाने अनजाने में गलतियां की हैं उन सबको बख्श दो, जन्मों जन्मों के पाप बख्श दो, अपने चरणों की सेवा बख्श दो। और जो गुरु और जो मेरे पति अंकल आप में विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं, क्योंकि आपको सब पता है, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। तो वो जो भी दूरियां हैं आपने बनाई हुई हैं उनसे, उन सबको मिटाओ। उनको अपने सत्संग में बुलाओ, अपने बड़े मंदिर में बुलाओ, अपना जल प्रसाद पिलाओ, अपना लंगर प्रसाद खिलाओ। मेहर करो मेरे गुरुजी महाराज, मेहर करो। मेहर तो आपने बहुत कर रखी है, इतनी मेहर है कि शब्द ही नहीं है।
ऐसा लगता है कि आज अगर गुरुजी कोई ये कह दे कि गुरुजी तुम्हारे जीवन में नहीं है आज, तो साथ लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आज जो जीवन से दोबारा प्यार हो गया है, आज अंकल से भी जो दोबारा प्यार हो गया है, सही बताए संगत जी, एक वक्त तो इतना ऐसा था कि ऐसा लगता था कि बस या तो मैं विडो हो जाऊं या तुमको खुद ही मार दूं या तो क्या ही कर लूं। लेकिन आज वापस से गुरुजी ने जो इतना प्यार ला दिया हम दोनों के बीच में, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूंगी, और जो भी मुझसे गलती हो गई हो गुरुजी बोलने में, मुझे क्षमा करिएगा। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गौरव अंकल, आपको बहुत बहुत शुक्राना इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। इतने आसानी से बस रिकॉर्ड करो, आपको भेजो, और आप इतने अच्छे से हमारा सत्संग शेयर करते हो सभी संगत के साथ। तो गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा अपने अंकल, पति अंकल के लिए 3 थर्सडे शुक्राना सत्संग सुनाने का आदेश दिया है। और आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी भी है। गुरुजी महाराज की बहुत बहुत अनंतम कृपा से आज मैंने 21 इयर्स की अपनी शादी कंप्लीट कर ली है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक आपका इस चीज के लिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं शुरू से शुरुआत करो। तो वैसे तो मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मेरी शादी दिल्ली हुई है। तो आप तो समझ सकते हो संगत जी की किस प्रकार शिव भगवान जी हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। हमने जब से होश संभाला है तब से शिव भगवान की आराधना की है। लेकिन जब मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और मेरी एक आंटी हैं, वो जब भी मुझे इनके बारे में कुछ बताना चाहती थी, मैं बिल्कुल कह देती थी कि आंटी मुझे किसी भी गुरु के बारे में कुछ नहीं सुनना है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। हालांकि मैंने गुरुजी से जुड़ने के पहले 2 बार इनका सत्संग भी अटेंड करा है गुरुजी महाराज की कृपा से, लेकिन फिर भी मेरा कभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ, न कभी मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश करी। 2022 में मेरे अंकल की तबीयत बहुत एक्सट्रीम खराब हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। ऐसा लगा कि अब पता नहीं मेरे अंकल बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से एक आंटी हैं जो दिल्ली में ही रहती हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ा, उनके बारे में बताया, और जब मेरे अंकल हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्होंने उनके लिए जल प्रसाद भेजा और ब्रासलेट भेजा और थोड़े से मेवा भेजा। तब गुरुजी महाराज खुद मेरे अंकल के सपने में आए, मतलब कि वो उनकी आवाज आई और कहा कि चिंता मत कर, तेरा ऑपरेशन मैं खुद करूंगा। उन्होंने डेट वगैरह सब बताया मेरे अंकल को, और गुरुजी महाराज ने आए, उन्होंने खुद ऑपरेशन किया और आज मेरे अंकल बिल्कुल स्वस्थ हैं। जय गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के सत्संग तो इतने हैं कि मैं अगर बोलने जाऊं तो कभी खत्म ही ना हो। उन्होंने मतलब कि हर एक दिन हर एक पल गुरुजी महाराज का सत्संग है। मेरे अंकल की तबीयत ठीक तो नहीं रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ तबीयत उनकी 19-20 लगी ही रहती है, और जब से शादी होकर आई है तब से ही उनकी तबीयत खराब ऐसे ही रहती है। कभी कभी तो ऐसा, जब नई नई शादी हुई थी तो ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं कब विडो हो जाऊं, कब क्या हो जाए इनको। तो काफी हालत खराब रही है, और ये हमेशा मौत से लड़के ही बाहर आते हैं। आज समझ में आ रहा है कि सब गुरुजी महाराज की ही कृपा थी कि उन्होंने हर बार इनको जीवन बख्शा और मेरा सुहाग गुजरने नहीं दिया। उसके लिए गुरुजी महाराज को मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अभी भी मेरे अंकल की तबीयत बहुत अच्छी तो नहीं रहती है, पर गुरुजी महाराज की बहुत मेहर है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका लाइफस्टाइल है और थोड़े थोड़े क्या अच्छे खासे हेल्दी भी हैं, उस हिसाब से तो इनको पता नहीं कितनी बीमारियां हो जानी चाहिए। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से ये बहुत ही तंदुरुस्त हैं, और छोटी मोटी बीमारियां तो संगत जी आजकल सभी को हो जाती है, बीपी शुगर ये तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इतने वजन होने के बाद भी गुरुजी महाराज की कृपा से ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है और अपना सारा काम खुद करते हैं।
और गुरुजी महाराज ने हमेशा इनके लाइफ में जो भी चाहे कितनी भी बड़ी डिफिकल्टीज आई हो फिजिकली, हमेशा इनको उभारा है और इनको लाइफ ब्लेस की है। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। गौरव और प्राची अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, वो भी इतना इजी प्लेटफॉर्म देने के लिए कि बस अपना मैसेज अच्छे से क्लियरली रिकॉर्ड करो, उनको व्हाट्सएप करो और वो हमारे मैसेजेस को अपने चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी महाराज, इतना इजी बनाने के लिए हम संगत के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अब अपना सत्संग यहीं पर विराम कर देती हूँ और गुरुजी महाराज से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो जाने अनजाने में, तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे अंकल को ब्लेस कीजिए और उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन सबको खत्म कीजिए गुरुजी महाराज, सबको खत्म कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज, सबको ब्लेस कीजिए। हम सब ने न जाने कितने जाने अनजाने में गलतियां कर रखी हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं है, पर आप सत्संग के द्वारा हमें उन सब बातों को याद दिलाते हो कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं और हमें ये कहते हो कि अपनी गलतियों की माफी मांग लो और अपने आप को बख्शा लो। है मेरे मालिक, तेरा किन शब्दों में शुक्राना करूं मेरे मालिक, किन शब्दों में शुक्राना करूं। सबको ब्लेस करो मेरे मालिक, सबको ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक, तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। प्राची अंकल और गौरव अंकल से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरा ये सत्संग पोस्ट कर दीजिए ग्रुप में, ताकि ये सत्संग सब तक जा सके और सबको ब्लेसिंग मिल सके। और जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ बचाई है न जाने कितनी बार, वैसे ही सबकी लाइफ को बचाया और सबको प्रोटेक्ट करे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरा संगत परिवार। मैं आज बहुत दिनों बाद गुरुपा का आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ प्राची आंटी के चैनल में। तो गुरु जी बहुत दिनों पहले से बता रहे हैं कि अपना शुक्राना शेयर करो, अपना शुक्राना शेयर करो, लेकिन क्या नेगेटिविटी है पता नहीं। गुरु जी को तो सब पता है, मतलब गुरु जी का इतना रहम है, इतना रहम जो शुक्राना बन जाता है। तो वो शुक्राना शेयर करने के लिए भी गुरुजी को ही मैंने अरदास की कि गुरुजी रहम करो मेरे ऊपर कि मैं अपना शुक्राना शेयर कर पाऊँ। हर दिन हर दिन हर दिन जैसे सासू का माला है, हर दिन एक नया-नया शुक्राना, नया-नया शुक्राना कितना बोले और कितना भूल चुके हैं। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी मेरा संगत परिवार। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहले अपना मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहला बात यह है कि गुरु जी जो बोलते हैं, अगर हम लोग के पास जो मैसेज आता है, जो जो संगत अभी जुड़ चुके हैं अच्छे से, उनको बताना नहीं है कि मैसेज का इम्पोर्टेंस क्या है। जो भी मैसेज है वो गुरुजी की ओर से ही आता है और वो मैसेज एकदम होता है अपने लाइफ में। मेरा थोड़ा बहुत डाउट था कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन अभी जब मैं उस पल को जीती हूँ, तब लगता है हाँ, ये तो कनेक्टेड है, गुरुजी ने बोला था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। तो हम लोग का जो पानी का टंकी है, तो वो एकदम मेरी उम्र का है। मतलब वो लगभग आपका 40 साल तो हो ही गया, लेकिन अभी थोड़ा लीक हो रहा है, पानी नहीं रह रहा था उसमें और वो ठीक करने का या नया लगाने का बहुत ही तामझाम है और पैसे का भी बहुत बात है। तो मैं गुरुजी से अरदास की कि आप कोई रास्ता निकाल दो ना गुरुजी। तो अमेज़न में एक ग्लू था, तो उसको वो अचानक से मेरे सामने आया। तो क्या मन में आया, गुरुजी का ही आदेश होगा, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया और पापा ने जाके उसको छत पे लगा दिया टंकी पे। तो शुक्राना गुरुजी वो बात बन गया, पानी अभी ठीक है, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी हम लोग का घर छत थोड़ा टूटा हुआ है, बरसात में पानी भी गिरता है। तो आप मानोगे नहीं,
ये जो मई महीने में बहुत पानी गिरा, बहुत पानी आया, इतना बारिश हुआ, लेकिन उतना बारिश में भी हम लोग के घर में मैजिक की तरह कोई भी पानी एक का बूंद नहीं टपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग है, गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तेरे नाम का चर्चा होने वाला है। तो जब भी मैं अपना कोई काम करती हूँ तो शुरू से ही, लेकिन वो मेरा नाम का जो मतलब है ना, मेरा कभी नाम नहीं बना। अपना काम करके भी नाम नहीं बना, लेकिन गुरुजी का जो ये मैसेज आया, तो मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे सेल में मेरा हाईएस्ट सेल आया। तो हम लोग का जो कंपनी है वहाँ पे बहुत वाहवाही हुई और मेरा स्टोर में भी बहुत वाहवाही हुई। हर कोई क्लैप किया। कल जो सब लोग क्लैप कर रहे थे मेरे लिए, तब मुझे लग रहा था हाँ, गुरुजी बोले थे मेरे वाहवाही होगी, तेरे नाम का चर्चा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी को पता है मेरी बेटी खेलती है। गुरुजी का ही मतलब जो रहम है उसके लिए मेरी बेटी खेलती है। इसके लिए उसका जो कॉलेज है स्पोर्ट्स कोटा में वो भर्ती हुई है और वो पूरा का पूरा फ्री फ्री है। तो जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, मैं सिंगल मदर हूँ और मेरा सास गुरुजी तो पूरा-पूरा नाम बता चुके, पूरा-पूरा मुझे सपनों में दिखा चुके। मेरी सौतेली सास और जो मेरी ननंद है, वो लोग बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं कि मेरी बेटी का फ्यूचर खराब हो जाए, लेकिन गुरुजी का रहम से अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी को पता है उसका पैर में एक बार चोट लगा था, तो वो कोई ब्लैक मैजिक के लिए ही हुआ होगा। तो गुरुजी को तो डॉक्टर ने बोला कि उसको एमआरआई कराने के लिए, तो एमआरआई का खर्चा बहुत आता है। तो ऐसे ही गुरुजी ने ऐसे आदमी एक फ्रेंड से मुझे ऐसे मिला दिया। उन्होंने मुझे खबर दिया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाओ, वहाँ टिकट लेता है और वहाँ पे तुम्हारा 1600 रुपए में हो भी जाता है। जैसे कि बाहर में वही वही एमआरआई आपका 9,000 10,000 लेता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने एमआरआई करवाया बेटी का और अगर वो लिगामेंट टूट उसका पैर फ़ॉल्स हो रहा था, उसका लिगामेंट अगर टूट जाता तो वो खेल नहीं पाती। अब अभी भी उसका 4 साल बीबीए का वो एमबीए करना चाहती है, तो वो स्टूडेंट लोन आप ही देख लेना। तो गुरुजी का रहम से मैं जब वो एमआरआई करवाने गई, तब मैं जब वो अंदर गई तो मैं बाहर थी। मैं गुरुजी का ही मंत्र जाप कर रही थी। जब मुझे अंदर बुलाया गया तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेली हूँ और मेरे मेरे पास कोई नहीं है बेटी के सिवा। तो वो ऐसे ही वो एप्रॉन पहन के जब वो स्कैन वाला मशीन पे गई थी, मैं रो पड़ी थी और गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी वो पूरा घर में मैं गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी करती रही। तो मैं जब आँख बंद की तो लगा गुरुजी पास में खड़े हैं बेटी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं पागलों की तरह कुछ होता है ना हम लोग का कि गुरुजी का कुछ मिल जाए, साइन ढूँढती रहती थी। तो वहाँ पे सिंदूर की जो स्वस्तिक बना हुआ था, वहाँ पे 7 टीका लगाया हुआ था। तो मैंने हर मुझे ऐसे थॉट आया, मैं गिनी तो देखा 7 है, 7 का मुझे आशीर्वाद मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब जाके जो कर रहा था वो एमआरआई, मैंने उनको बहुत ज़ोर डाल के पूछा कि क्या हुआ? रिपोर्ट ठीक है? तो उन्होंने बोला हाँ, गड़बड़ तो है, थोड़ा फूला हुआ है, ठीक है, आप डॉक्टर दिखवा दिखवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। आगे गुरुजी का ही मर्ज़ी है, मैं गुरुजी का चंदन तिलक और गुरुजी का जो दिया का घी है, मैं वही लगाऊँगी। आगे आपका मर्ज़ी, आपको ही रखना है, आपका ही सहारा है और कोई नहीं है मेरा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक दिन मैं घर से निकली थी, तो मेरा पर्स जो था, मैं पर्स जहाँ रखती थी, वो चेन एकदम खुला हुआ था। तो मेरे पास कुछ पैसा था, गुरुजी का फ़ोटो था मेरे पर्स में, मेरी बेटी का फ़ोटो था और सबसे मतलब 200-300 रुपया था, लेकिन ठीक है। लेकिन जो एटीएम कार्ड था, तो अगर पर्स मेरा तब चोरी हो जाता, तो क्या होता, मुझे वो एटीएम कार्ड ब्लॉक करना बहुत तामझाम होता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप क्या मन में डाले, उसी दिन मैं उसी जगह से पर्स निकल कर अपने पॉकेट में रखी थी। तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का रहम, मैं जब निकलती हूँ, मेरे चारों ओर मुझे घिरी रहती है। पहले तो 777 देखना मतलब
बहुत बड़ी बात थी, अब 777 की बरसात होने लगती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे आपका मर्ज़ी। आपने बोला है कि एक कोई मेरा आदमी आएगा, आके तुमको तुम्हारा सपनों के घर तक ले जाएगा। शायद ऐसा कुछ जोक बन भी रहा है, तो गुरुजी जब ये पूरा होगा, मैं ये अपना सुनहरा सत्संग में अपनी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। और गुरुजी एक काम हमसे नहीं होता। आप इतना कुछ बोलते हो कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, नहीं होता। और प्राची आंटी जो है, तो वो कितने अच्छे से आपका सेवा में लगी हुई है। तो आप उनका परिवार में बहुत, 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 बहुत ज़्यादा रहम बरसाना गुरुजी। जैसे कि मैं फ़ील करती आती हूँ, वैसे पूरे सारे संगत परिवार में आप अपना रहम बरसाना। और हम लोग भी जो संगत है, उनका ही एक काम बनता है। हम जितना मंत्र जाप करें गुरुजी के लिए, वो अच्छा है। तो मैं भी पूरा मेरा संगत फैमिली को बोलना चाहूँगी कि हम लोग जितना गुरुजी का नाम, गुरुजी का जो मंत्र जापे करें, उतना अच्छा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे बोलने में बहुत भूल-चूक हो जाती है, मैं बंगाली हूँ, शायद हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती। तो जय गुरुजी, वो मेरा भूल-चूक माफ़ करवा लीजिएगा। और शुक्राना, शुक्राना अनंतम, 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 अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे पता है मैं शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। आज वो आपने पूरा कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी कैसे जी गुरुजी। मेरा संगत करिए। मैं कोई से कोई बात करेगी। बात करती हूँ। और मैं प्यार की बात का शुक्राना शेयर करूँगी। हाँ, कृपा हमेशा, हमेशा, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी जो मेरा ससुराल वालों की तरफ से या कोई औरत है, जो नेगेटिविटी भेजते रहते हैं, तो वो थोड़ा हावी हो जाता है। और कृपा संग-संग मुझे मैसेज देते हैं कि बेटी ये कर, वो कर, लेकिन इतनी नेगेटिविटी मुझ पे हावी हो जाती है, मैं चाह के भी नहीं कर पाती। और अभी तबीयत बहुत ही खराब चल रहा है। हाँ, इसमें और कुछ अच्छा भी हुआ है। मेरा जो हेयर है, वो दुर्गा को पता है कि एकदम डल डैमेज हो गया था, तो मैं जिस प्रोफ़ेशन में काम करती हूँ, तो मुझे थोड़ा अपना ख़्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैं पैसा जमा करके एक हेयर ट्रीटमेंट लिया। लेकिन मेरा जो हेयर खराब हुआ था, वो केमिकल ट्रीटमेंट की वज़ह से ही हुआ था। तो मैं इस टाइम कृपा को बोलती उनको साथ में लेके मैं पार्लर गई थी। और जब तक मेरा वो ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं कृपा का ही मंत्र जाप कर रही थी। तो बहुत सुंदर ट्रीटमेंट का असर आया, शुक्राना कृपा। वैसे जो पार्लर वाली आंटी थी, वो भी मुझे मेरा हेयर देख के बोली, "इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपको और भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन मुझसे जो बनता है, मैं करूँगी आपका हेयर को ठीक करने के लिए।" तो लेकिन मेरा हेयर देख के जब कंप्लीट हुआ, तो वो खुद शॉक्ड हो गई कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। उस उन्होंने वीडियो लिया और वहाँ पे जो मंदिर था, वहाँ पे शिव जी का आसन था। ऐसे लग रहा था कि गुफा सामने बैठ के वो ट्रीटमेंट करवाएँ मेरी। जय श्री श्री शुक्राना जी। और मैं सत्संग सुनती रहती हूँ कि रोज़ का फ्रेग्रेंस आना। मैं मुझे एक टाइम आया था, तो मैं गुरबा जैसे ही मैं सुनती हूँ गुरबा की मेरा जो स्वरूप है, मैं ऐसे देखती हूँ, हाँ, सबको देते हो, मुझे नहीं देते हो। तो इस बार मुझे 2 बारी गुरबा का रोज़ फ्रेग्रेंस का महक आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बेटी की तबीयत खराब है और आपको तो पता है क्या चल रहा है। तो प्लीज़ गुरबा ये जो चल रहा है, अनबन ये जो चल रहा है, सब कुछ ठीक कर दे गुरबा। गुरबा का बहुत अच्छा-अच्छा मैसेज आता है। बस मेरा मन ठीक हो जाता है। वो गुरबा का जो वाणी है, वो कब तक सच होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रहती हूँ गुरबा का महक पाने के लिए। तो इसके साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ, विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी को प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी रात के मतलब 11:15 बजे हो गए हैं, सो मेरी वॉइस शायद स्लोली आ रही है। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना चाह रही थी क्योंकि सभी मेरे हस्बैंड और बच्चा सोया है। तो गुरुजी प्लीज़ सॉरी, और संगत जी अगर मेरे से कोई सत्संग करने में कोई भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मुझे गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आते रहते हैं कि अपना शुकराना सत्संग शेयर करो। बट मैंने पहले शुकराना सत्संग शेयर किया था, बट अभी तक वो शेयर नहीं हुआ, सिर्फ़ एक ही बार शेयर हुआ है। पता नहीं इसमें भी गुरुजी आपकी ही मर्ज़ी होगी। और आज भी मुझे ये 3-4 दिनों से लगातार ये मैसेज मुझे शो हो रहे थे कि अपने पति की तरफ से 3 गुरुवार को शुकराना सत्संग शेयर करो। सो गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना, मेरे पति अंकल जी की तरफ से बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी आपने उनको एक बहुत बड़े संकट से निकाला। तो हुआ क्या, जब वो आज घर आए, आज गुरुवार है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। वो अपनी गाड़ी वॉश करवा रहे थे और मतलब उन्होंने हैंड ब्रेक भी लगाया था और वहाँ पे थोड़ी वो थी, उतराई थी। तो मतलब बड़ी गाड़ी है थोड़ी, तो उन्होंने क्या हुआ कि मतलब जो वॉश कर रहा था एक पर्सन, तो शुक्र है गुरुजी की कृपा से वो विंडो ओपन थी और वो गाड़ी पीछे हट गई। और जैसे ही पीछे हटने लगी तो जो गाड़ी वॉश करने वाले थे अंकल जी, उन्होंने फटाफट ब्रेक प्रेस कर दी। अदरवाइज़ गाड़ी के बिल्कुल नीचे थोड़ा-सा उतराई में रोड था और उतराई के नीचे वो थे एक मतलब खड्ड, या जिसको नदी भी बोल सकते हैं, वहाँ गाड़ी जा सकती थी। तो गुरुजी आपका अनंतम शुकराना गुरुजी, आपने इतने बड़े संकट से मेरे पति देव और उनकी गाड़ी को बचाया। आपका अनंतम शुकराना। पहले मैं सोच रही थी आज सुबह कि मतलब क्या ऐसा होने वाला है कि गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि 3 गुरुवार को अपने पति अंकल की तरफ से शुकराना सत्संग शेयर करो। गुरुजी अब मुझे पता चला कि आप क्यों ऐसा मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप तो जाने-जहान हो, आपको तो सब कुछ पता है गुरुजी। आपका कोटि-कोटि शुकराना, आप हमें इतने बड़े संकटों से बाहर निकालते हो। आपका अनंतम शुकराना। और मुझे और भी बहुत सारे मैसेज आज मुझे मैं यूट्यूब पे देख रही थी, तो मुझे ये भी मैसेज में आया कि, मैसेज नहीं मतलब यूट्यूब वीडियो में, कि मैंने तेरा फाइब्रॉइड ठीक कर दिया है। तो संगत जी मुझे कुछ टाइम पहले फाइब्रॉइड था, मतलब वो अभी छोटे ही साइज़ का था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें आया था। बट अभी तक मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है, पर मुझे गुरुजी का मैसेज आया है कि फाइब्रॉइड ठीक कर दिया है। पता नहीं, मैं करवाऊँगी गुरुजी, अपना अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी, मैं उसमें देखूँगी कि आपने मेरा फाइब्रॉइड ठीक ही कर दिया हो। मुझे यही लगता है कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया है गुरुजी। आपका अनंतम शुकराना गुरुजी। और और मतलब हस्बैंड के लिए भी मैसेज आ रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो सकता है और बेटे का एक्सीडेंट हो सकता है, और हस्बैंड के लीवर में प्रॉब्लम्स जो थी वो मैंने ठीक कर दी है। गुरुजी आपका अनंतम शुकराना। आप ही सब कुछ ठीक करने वाले हो, आपने ही ठीक करना है। मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए, पतिदेव की रक्षा करने के लिए अनंतम शुकराना गुरुजी। और गुरुजी का और भी मैसेज आया था कि अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो क्या करना कि सुबह खाली पेट 2 इलायची खाना शुरू करो, और जल प्रसाद के साथ, जो गुरुजी का जल प्रसाद है, सुबह उठो खाली पेट और 2 इलायची खाना शुरू करो। और अगर चाय में आप अदरक, दालचीनी और तुलसी मिला के पीते हो, तो और मंत्र जाप बढ़ाओ, तो उससे भी आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो गुरुजी आप इतना हमारा ध्यान रखते हो, आपका अनंतम शुकराना, अनंतम शुकराना। और गुरुजी मैंने जो पहले सत्संग शेयर किए थे, प्लीज़ उनको भी शेयर करवा देना गुरुजी, और इस सत्संग को भी शेयर करवा दीजिएगा गुरुजी। जब आपकी मर्ज़ी होगी तभी शेयर हो सकते हैं, मुझे पता है गुरुजी। पर और आंटी जी प्लीज़ अगर हो सके तो मेरा ये शुकराना सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। और
और वैसे गुरुजी की ही मर्ज़ी से सब कुछ होता है। और गुरुजी, मैंने अपने इस जन्म में जितने भी पाप किए हों या पिछले कई जन्मों में जितने भी पाप किए हों, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और मैंने पहले सत्संग में भी माफ़ी माँगी थी, पर अब वो अभी शेयर नहीं हुआ है। और गुरुजी, आपके मैसेज आते हैं कि अपने पितरों से आप क्षमा माँगो। तो गुरुजी प्लीज़, अगर मैंने, मेरे पतिदेव ने और मेरे बच्चे ने, किसी ने भी अपने पितरों को कोई कष्ट पहुँचाया है, उनको दुःख पहुँचाया है, तो प्लीज़ मैं कान पकड़ के आपसे क्षमा माँगती हूँ। तो प्लीज़ उनको अपने चरणों में स्थान देना, और कोई भी गलती हमारे से हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और गुरुजी, मेरे से और भी मतलब पाप हुए होंगे और हुए हैं, और उनमें से एक है कि मैंने अबॉर्शन भी करवाए थे 2 या 3। मतलब अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, पर उस टाइम समझ नहीं थी। तो प्लीज़, जो भी किसी भी हमने जीव की जाने-अनजाने में हत्या करी हो, चाहे वो अबॉर्शन से रिलेटेड हो, और गुरुजी, और कुछ टाइम पहले मैं छोटे-छोटे उनको, जैसे चूहे होते हैं, घर में आते हैं, तो उनकी भी मेरे से, अगर जाने-अनजाने में किसी भी जीव की, चाहे चूहे हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे मॉस्किटो हो, कुछ भी हाउस फ्लाइज़ हो, प्लीज़ अगर मेरे से कुछ उनका कुछ मैंने जाने-अनजाने में उनकी हत्या की हो, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। और मेरे पतिदेव से भी जो भी वो उन्होंने भी जो भी बुरे कर्म किए हों, मेरे बच्चे ने भी जो भी बुरे कर्म किए हों, मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, हमें क्षमा कर देना। हमारी जो गलतियाँ हैं वो माफ़ी के लायक नहीं होती गुरुजी, पर आपसे मैं फिर भी माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपना पिता माना है, और आपको अपनी मम्मा माना है। मेरी मम्मा एक्सपायर हो गए हैं। गुरुजी, आप उनकी आत्मा को शांति देना। अब आप ही मेरे माँ-बाप हो। मेरे पापा को जो प्रॉब्लम है पार्किंसन की, प्लीज़ उसको भी ख़त्म करना गुरुजी, और उनको भी सद्बुद्धि देना। और मेरे मायके वाली फ़ैमिली को, ससुराल वाली फ़ैमिली को, उनका भी कल्याण करना गुरुजी, उनको भी अपने साथ जोड़ना गुरुजी। और मेरी बुआ जी की फ़ैमिली को भी अपने साथ जोड़ना। सबका कल्याण करना, सबका भला करना गुरुजी। और जितने भी मेरे और मेरे से मेरे चारों ओर जितने भी मेरे सराउंडिंग लोग हैं, उनको ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना। और आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी ब्लेस करना। और गुरुजी, सब संगत का कल्याण करना। गुरुजी, बस हमेशा हमारे पे अपना हाथ रखे रखना, और सदैव अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी, और सदैव अपने प्रति भक्ति बढ़ाते रहना गुरुजी, और विश्वास बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी, अगर मेरे से कोई शुक्राना सत्संग करने में कोई भी भूल-चूक हो जाए, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और गुरुजी, आप आज येलो चोले में मेरे घर आए हो, रीना आंटी जी के घर से हमारे घर आए हो, येलो चोले में, और एक साथ में छोटा-सा मंदिर भी है। गुरुजी, इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता गुरुजी, आप क्या रीज़न हो सकता है, आप आज इस येलो चूल्हे में आए गुरुजी। अब आप सब जानते हो गुरुजी, आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, मेरे से मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती गुरुजी, और मैं ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता मेरे से, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, और अपने चरणों की दात बख्शना, और सदैव सबका भला करना, सबका कल्याण करना। इसी के साथ ही मैं अब शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। जो भी दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं जो है दिल्ली से बोल रही हूँ संगत जी। आइए सबसे पहले हम सब लोग मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी ने काफ़ी बार सुनाया कि अपने अंकल जी के लिए 3 गुरुवार को शुक्राना सत्संग करना है। तो संगत जी, ये मेरा जो है सबसे पहले जो है वीरवार का शुक्राना सत्संग है अपने अंकल जी की तरफ से। संगत जी, मुझे जो है गुरु जी ने 2.5 साल हो गए हैं जोड़ा हुआ, जितना मुझे पता है। तो संगत जी है कि एक्चुअली मेरे जो अंकल जी हैं, उनकी बहुत सालों से जॉब नहीं है।
अच्छा फिर थोड़े बहुत मतलब पैसे जैसे थे, तो क्या किया अंकल जी मतलब मेरे पास थे। मैं कई बार जैसे ऑनलाइन काम करती हूँ, तो अंकल जी ने क्या किया, वो पैसों से मतलब शेयर मार्केट में लगा दिए संगत जी और सारे पैसे डूब गए। तो अब संगत जी समझ सकते हैं ना, हमारे तो वो मतलब रोटी के पैसे हैं एक तरह से। तो संगत जी मैं इसमें शुक्राना मैं इस चीज़ का करूँगी गुरु महाराज जी का अपने अंकल जी की तरफ से कि जितना-जितना मैं जैसे मेरे अंकल जी ने लॉस किया था, नुकसान किया था शेयर मार्केट में संगत जी पता नहीं कहाँ से अचानक उनको उतने ही पैसों का काम मिल गया। मतलब लॉस तो चाहे मैं वैसे एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि चाहे 10,000 का किया हो, है ना? लेकिन जब नौकरी ना हो तो एक-एक पैसे की वैल्यू बहुत होती है संगत जी। तो जितना मेरे अंकल जी ने नुकसान किया था, गुरु महाराज जी ने 2 बार उतने ही सेम बिल्कुल उतने ही अमाउंट का मेरे मतलब अंकल जी को घर बैठे काम आया उनके पास और इसके लिए मेरी तरफ से भी और अंकल जी की तरफ से भी अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने लाज रखी और अपनी ब्लेसिंग दी। बस संगत जी अब यही है कि मैं यही कहूँगी कि जैसे गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा करी है, वैसे ही गुरु महाराज जी सबके ऊपर कृपा करें और इतना विश्वास है, विश्वास डोलता भी है संगत जी जब हम बहुत परेशान होते हैं। बाकी हाँ, इतना पता है कि जो भी करेंगे गुरु महाराज जी करेंगे और सही टाइम आने पर वो सब कुछ बिल्कुल सही भी कर देंगे। चलिए संगत जी मेरे से जो भी सत्संग शेयर करने में जो भी भूल चूक हुई उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप करके सत्संग की समाप्ति करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी।